हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्यांश। वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस सिंपल लर्न। जैसा कि आप सभी लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर ट्रायंगल, ठीक है ना। ट्रायंगल जो कि चैप्टर नंबर 7 दे रखा है आपके एनसीईआरटी में। देखिए ट्रायंगल्स में हम लोग जो है पिछले लेक्चर्स में ट्रायंगल क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स और मीडियंस के बारे में, और मीडियंस जो होती हैं जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट आपका सेंट्रॉइड होता है, और एल्टीट्यूड्स के बारे में, और एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन ऑर्थोसेंटर होता है। इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। थोड़ा सा एक उसी में टॉपिक रह गया था, ठीक है ना। आज हम लोग उसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक बात करते हैं अब हम लोग अगले टॉपिक की, जो कि देखिए हम लोग बेसिक से कवर कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अब बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर की। क्या बात होती है? एंगल बाइसेक्टर। देखिए एंगल बाइसेक्टर जो है हम लोग अपने पिछले चैप्टर में, देखिए जो कि आपका लाइंस एंड एंगल चैप्टर है, उसमें एंगल के बाइसेक्टर के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है ना, कि ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ट्रायंगल्स में समझना है, ठीक है ना। एंगल वही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एंगल बाइसेक्टर आपको किस तरीके से डिफाइन होता है। जैसे कि आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल दे रखा है, एक एंगल दे रखा है, और इसका आपको क्या करना है, बाइसेक्टर करना है, एंगल बाइसेक्टर करना है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है आपको ये जो लाइन है इस तरीके से, ये जो एंगल है आपका, मान लीजिए टोटल हमने एंगल जो दे रखा है आपको 120 डिग्री, ये यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। ये आपका 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। जैसे आपके पास दे रखा है ए बी सी और ये हो गया डी, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके पास लिखा है कि बी डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, बीडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, लिख दीजिए, ठीक है ना। बीडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ठीक है ना। बीडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ये चीज दे रखी है आपको। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो बीडी लाइन है वो इस तरीके की लाइन होनी चाहिए कि वो इस एंगल को, ये जो आपके पास पूरा एक एंगल दे रखा है बी, उस एंगल को आपको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इक्वल पार्ट में डिवाइड, ये पूरा आपका 60 डिग्री दे रखा है, तो ये बीडी जो लाइन है इस एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, मतलब क्या होगा, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, और जो अनोदर पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो आपका लाइन होती है ये बीडी है। इसी तरीके से एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग ट्रायंगल में। ट्रायंगल में देखिए आपके पास जो एंगल होते हैं वो 3 एंगल होते हैं, यही होते हैं ना। तो आपके पास तीनों एंगल का क्या करना है, आपको बाइसेक्टर लेना है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए अब बात करते हैं हम लोग एक ट्रायंगल की। ट्रायंगल हम लोगों के पास दे रखा है ये इस तरीके से, कोई भी ट्रायंगल डिफाइन है, ये आपके पास ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया, ये आपके पास सी हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, जिस तरीके से जैसे इस एंगल को आपको बाइसेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से, ये जो लाइन है वो किस तरीके से कि वो इस एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। ये जो लाइन है इसका हमने नाम दे दिया एडी, क्या है, एडी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, ठीक है ना। सिमिलरली दूसरी तरीके से देखिए यहाँ पे एंगल बी का जो बाइसेक्टर है वो हमने डिफाइन किया ये। तो एंगल बी का बाइसेक्टर जो क्या हो गया, वो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया देखिए आपका VE, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे देखिए इस तरीके से डिफाइन करेगा आपका एक अनदर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। दिस इज आपको देखिए इस तरीके से डिफाइन करेंगे, ये आपका देखिए यहाँ पे ये होगा, ये जो एंगल होगा ये पूरा ये एंगल जो होगा आपके इसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए ये आपके एंगल बाइसेक्टर दे रखे हैं, बीडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर हो गया। अब बात होती है देखिए ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर लाइंस का ट्रायंगल में, वो आपका क्या कहलाता है, ये जो आपका कहलाता है इन सेंटर, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर। तो इन सेंटर कभी भी पूछा जाए तो क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना, इन अ ट्रायंगल, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर इन अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर, ठीक है ना। ये देखिए आपके पास एंगल बाइसेक्टर है, एक एडी एंगल बाइसेक्टर है, एक आपके पास बीई एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, और एक जो एंगल बाइसेक्टर है वो आपका क्या होगा, सीएफ।
इनसे जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, इन सेंटर। ठीक है ना। अब हम लोग देखिए बात करते हैं, जैसे कोई आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पे हम लोग देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल? एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी की सारी साइडें कैसी होती है, इक्वल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना। यहां पे देखिए जैसे आपके पास कोई भी ट्रायंगल एक डिफाइन दे रखा है, ये साइड आपके पास 5 है, ये भी साइड आपके पास 5 है, ये भी साइड आपके पास 5 है, तो ये जो ट्रायंगल होता है ये आपका क्या कहलाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसके बाद देखिए इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके जो सारे के सारे एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, और सारे के सारे एंगल जो होते हैं वो कितने के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो ईच एंगल इन अ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। ठीक है ना। और सभी का सम जो है देखिए 180 डिग्री होता है। ये हम लोग थ्योरम प्रॉपर्टी होती है, थ्योरम डिफाइन कर चुके हैं। और यहां पे क्या होता है कि ईच एंगल इन अ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। कोई भी आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके सारे के सारे एंगल, ईच एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए अगला जो प्रॉपर्टी है, वो अगली जो चीज है वो देखिए क्या है, आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है वो एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी टू पेयर ऑफ एनी टू साइड्स आर इक्वल। कोई भी एक ऐसे एंगल, कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, एनी टू साइड इन अ ट्रायंगल आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है ना। ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है वो देखिए ये ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, और एनी साइड को, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक है ना। इस तरीके से अगर आपको पता है कि ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर है, ठीक है ना, ए बी जो है और ए सी के बराबर है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है ना। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है ना, कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसके देखिए यहाँ पे ये क्या कहलाती है, जो इक्वल साइड्स होती है। ठीक है ना। एक ट्रायंगल में AC जो साइड है इक्वल है और ये AB इक्वल है, इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा, AB AC साइड के सामने अपोजिट में एंगल कौन सा दे रखा है, ये देखिए AC साइड है और इसके सामने जो अपोजिट में एंगल है वो B है। ठीक है ना। और ये यहाँ पे AB जो साइड है इसके अपोजिट में जो एंगल दे रखा है वो आपका क्या दे रखा है, C दे रखा है। अगर कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो वहां पे जो उसके जोन सी साइडें इक्वल होंगी। ठीक है ना। कोई भी टू पेयर, अब जैसे इस तरीके से, तो अपोजिट एंगल A इक्वल टू क्या होगा, एंगल C। ठीक है ना। अब आपके पास कोई एक ट्रायंगल इसी तरीके से सिमिलरली दूसरा दे रखा है, क्या दे रखा है, ABC। ठीक है ना। इसमें क्या दे रखा है, जैसे अगर आपको बता दिया जाए कि ये और साइड इसके इक्वल है, AB जो साइड है वो BC के इक्वल है, तो अब हम बात करेंगे अपोजिट, जो साइड से इक्वल होती है उनके अपोजिट एंगल बराबर। जैसे हम AB के बात करें तो AB के अपोजिट में एंगल जो होगा वो आपका क्या हो गया, C। ठीक है ना। और BC के जो अपोजिट एंगल की बात करोगे वो आपका क्या हो गया, तो इसमें जो एंगल A है वो इक्वल होगा किसके, एंगल C के। ठीक है ना। तो ये आपकी देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जौन सी साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब बात होती है, देखिए कोई भी आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, कोई भी अगर आपको ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है ना, जैसे आपको कोई भी ट्रायंगल बनाना है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन अदर साइड। इसका मतलब क्या है कि हम एक ट्रायंगल जो है, हमें साइड्स गिवन है कि आपको बोल दिया जाए ये ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं है। ये देखिए पिछले लेक्चर्स के बारे में डिस्कस, मतलब हम लोग एक बेसिक सी बातें में डिस्कस कर रहे हैं कि आप ये पॉसिबल बता सकते हैं कि जैसे आपके पास यही दे रखा है कि एक आपके पास साइड 3 है, एक साइड आपके पास 4 है और एक साइड आपके पास 5 है। अब ये आप बताएंगे कि इस साइड से हम लोग कोई भी ट्रायंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये पॉसिबल है कि नहीं है।
ठीक है ना। जैसे दूसरी जो आपके पास एक हम अननोन ले लेते हैं, एक 5 है, एक आपके पास 2 है, और एक 5 है, और एक आपके पास 7 है, ठीक है ना। तो इन साइड्स का, ये साइड्स का आपको लोग ट्रायंगल बना सकते हैं, पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये चेक करना क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी ट्रायंगल आप बना रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन अदर साइड, क्या हो, कोई भी दो साइड का सम अदर साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल पॉसिबल होता है, हम उसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है वो पॉसिबल है। जैसे कि आपका पास 3 + 4 करेंगे, ठीक है ना, जो कि आपका देखिए 5 से बड़ा होता है, 7 होता है, 7 5 से बड़ा होता है। आप यहाँ पे देखिए 4 + 5 करेंगे, ये आपका 3 से बड़ा होगा, 4 + 9 हो गया, ये भी 3 से बड़ा हो गया। आप 5 + 3 करेंगे जो 8 होता है, जो कि 4 से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कोई भी एनी टू लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं किसी एक में आपने चेक कर लिया, ठीक है ना, किसी एक में आपने चेक कर लिया और रियरली मे बी उसमें हो गया कि ये बड़ा आ रहा है, ठीक है ना। और तो यहाँ पे तो इसीलिए हर एक चीज, अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसमें बात करें 2 + 7 ग्रेटर देन 5, ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है ना, कि 7 और 2 का 9 होगा, 9 जो है वो आपका बड़ा होता है। दूसरा जो है आप क्या कर सकते हैं, 5 + 2 जो है वो ग्रेटर देन 7, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है ना। 5 + 2 का अगर आप सम करेंगे वो भी 7 होगा, और 7 जो है अदर साइड से क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है। तो ये जो ट्रायंगल है, इन साइड्स का ट्रायंगल हम लोग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये देखिए हम लोगों की बेसिक सी जानकारी जो हम लोग इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। अब हम लोग बात आते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर, एक जो आपका सिलेबस है, ठीक है ना, कि सिलेबस क्या है, हम लोगों को सिलेबस जो पढ़ना है वो पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंस पढ़ना है हम लोग। देखिए कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, आपका चैप्टर अगर डिफाइन करें तो यही है, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अब बात आती है कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। देखिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ कॉन्ग्रुएंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस ऐसा फिगर होता है, देखिए यहाँ पे अब ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ट्रायंगल डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हम कॉन्ग्रुएंस फिगर की बात करें, ठीक है ना, हम सिर्फ कॉन्ग्रुएंस की बात करते हैं, कॉन्ग्रुएंस। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, ऐसे फिगर जो बिल्कुल ही आइडेंटिकल हो। कैसे हो, बिल्कुल आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब जिसमें आप कोई भी अंतर ना कर सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सेम होना चाहिए, आप कुछ भी नहीं पहचान पा रहे हैं कि दो बिल्कुल सिमिलर सेम चीजें, दो एक जैसी चीजें, ठीक है ना, वो कॉन्ग्रुएंसी। जैसे आपके पास हमने कोई एक स्क्वायर लिया है, ठीक है ना, ये स्क्वायर है जिसकी साइड 5 5 5 दे रखी है, ठीक है ना। एक आपके पास ऐसे ही सिमिलरली अनोदर स्क्वायर है, ठीक है ना, जिसकी भी साइड आपको 5 5 5 दे रखी है, ये है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपके, यहाँ पे देखिए बनाने में हमने एक ग्राफिकली ऐसे बनाया है, उसको थोड़ा सा अंतर कर सकते हैं, ठीक है ना, ये चीजें हो गई, ठीक है ना। तो ये जो आपके पास देखिए यहाँ पे दे रखे हैं, ये आपके कॉन्ग्रुएंस फिगर है। जैसे हमारे पास देखिए कुछ दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये देखिए आपके पास दो, एक क्यूबाइडल दे रखे हैं दो, ठीक है ना। जैसे अब इसकी बात और एक होती है कि कोई भी दो कॉन्ग्रुएंस फिगर कैसे होनी चाहिए, जो एक दूसरे को ओवरलैप करा दे। कैसे ओवरलैप करा दे, कि एक जो है दूसरे को आपको बिल्कुल छुपा दे। ये देखिए अगर हम आपको इस तरीके से डिफाइन कर पाए तो ये देखिए दो तरीके हैं। ये चीजें देखिए अगर हम इस सरफेस से इधर से देखते हैं तो आपको जो दूसरा वाला बॉक्स है वो बिल्कुल भी आपको नहीं दिखेगा। आप इधर से देखिए तो ये आपको देखिए ये सरफेस नहीं दिखेगी, ठीक है ना। जैसे आप एक सरफेस को देखें, ठीक है ना, तो आपके दूसरे वाली बॉक्स की वही सरफेस अपोजिट वाली बिल्कुल भी दिखनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए हम बात करते हैं इस सरफेस की, ठीक है ना। तो अगर आप इस सरफेस से सामने से देखेंगे तो आपको ये दूसरे बॉक्स की ये सरफेस नहीं दिखेगी। जैसे इस तरीके से हम ये सरफेस एक देख रहे हैं, तो ये देखिए आपके पीछे आइडेंटिटी सरफेस जो बिल्कुल भी मेजर आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, बिल्कुल भी आपको ओवरलैप करा देते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो फिगर है, ये दो क्यूबाइड आपके पास दे रखे हैं, ये कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है ना। ऐसे ही ट्रायंगल, जैसे हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मेरे हैंड्स हैं, ये यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस है। ये देखिए ये जो है इस तरीके से आप डिफाइन करिए। ये देखिए आपको एक जो हैंड है आपको पूरा ऊपर लैप करा है, अगर इस तरीके से हम देखते हैं तो ये आपको पूरा ऊपर, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब जैसे ही कोई एक दूसरी चीज हम लेते हैं, देखिए एक ये बॉक्स है आपके पास और एक ये बॉक्स है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग है। लेकिन अगर आपको देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए ये जो है इसको पूरा नहीं छुपा पा रहा है। देखिए इससे आपको इसकी जो सरफेस है ये देखिए यहाँ पे दिख रही, दूसरे इधर से आप देख रहे हैं सामने से, तो आपको ये वाली सरफेस देखिए इसकी इधर से भी दिख रही, इधर से भी दिख रही, ठीक है ना। तो ये जो बॉक्स है, अब जैसे आप इसको छुपाना चाहें
तो ये देखिए इधर से तो ये चिप गया, लेकिन ऐसे ही जैसे पलटा ये देखिए फिर दिखने लगा। तो क्या होगा, आपको बिल्कुल भी सेम उस सरफेस से दूसरे बिल्कुल सेम आइडेंट, कुछ भी आप उसमें अंतर नहीं कर पा रहे हैं। वो फिगर जो होते हैं आपके कॉन्ग्रुएंस फिगर होते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल की, कोई भी फिगर है, ठीक है ना, वो कॉन्ग्रुएंस होता है। अब बात आती है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल की, कोई भी ऐसे ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो इसका मतलब यही क्या हो गया कि ऐसे कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल जिसमें आपको क्या दे रखा है, आपको कॉन्ग्रुएंस बिल्कुल दो ट्रायंगल दे रखे होंगे, ठीक है ना। और एक और बात, इनमें करस्पॉन्डेंस पार्ट्स एंगल होते हैं, बराबर होते हैं। करस्पॉन्डेंस पार्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ट्रायंगल। तो ये जो आपके ट्रायंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिफाइन होंगे कैसे, जैसे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हो गया कि अगर आपका ये एंगल इक्वल है तो वो आपके देखिए दिस एंगल के इक्वल हो गया, एंड दिस वाला एंगल जो है आपको वो दिस के इक्वल हो गया, ठीक है ना। और ये वाला जो एंगल हो अब आपके अगर इसके इक्वल है, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, ये वाली जो साइड है वो आपके इसके इक्वल दे रखी है, और दूसरी अनोदर जो साइड है वो आपके इसके इक्वल दे रखी है, और ये तीसरी साइड है ये आपके इसके इक्वल दे रखी है। तो आप देखिए जैसे ही इसका मतलब ये क्या हो गया, बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल हो गया, बिल्कुल एक जैसे ट्रायंगल होगा, ठीक है ना। ये एंगल सेम है, साइड सेम है। तो ये इसको अगर इस तरीके से आप कोई ऐसे ट्रायंगल ले रहे हैं जिनकी ऑल साइड्स इक्वल है, मतलब उनके करस्पॉन्डिंग इक्वल है। अब यहाँ पे जैसे बात करते हैं हम, कोई भी साइड्स अलग अलग कर दिया है, ठीक है ना। तो वहां पे देखिए करस्पॉन्डेंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको उसी तरीके से आपको मर्ज मतलब चेक करना पड़ेगा ये कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपको इसी चैप्टर में, अब ये हम लोगों का जो चैप्टर है वो यही है कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंस हम लोग किस तरीके से ट्रायंगल्स को चेक करते हैं, कॉन्ग्रुएंस किस तरीके से डिफाइन होते हैं, कि किस किस तरीके से हम लोग चेक करेंगे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं है, ठीक है ना। इस सभी के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने देखिए अपना बेसिक जो है वो बड़े अच्छे से क्लियर कर लिया। अब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पे आ गए कि कॉन्ग्रुएंस कैसे होते हैं ट्रायंगल, किस तरीके से हम लोग देखेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल किस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। बेसिक क्लियर हो गया है आपका। वीडियो ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।